So dear students, welcome back to another lecture. I am your teacher Monica Guleria, and today we will discuss our new alga, that is Nostoc. Dear students, if you have not subscribed the channel, then first of all you will subscribe it, and for new updates and notifications hit on the bell icon. सो डियर स्टूडेंट्स, जो हमारा आज का एल्गा है नॉस्टॉक, इसमें हम स्टडी करेंगे सबसे पहले एक तो वेजिटेटिव स्ट्रक्चर स्टडी करेंगे इसका, फिर उसके बाद हमने जो सेल स्ट्रक्चर है, इंटरनल स्ट्रक्चर, वो स्टडी करना है, एंड आफ्टर दैट वी हैव टू डिस्कस अबाउट द रिप्रोडक्शन. ठीक है, तो ये जो तीन चीज़ें हैं ये हमने काफ़ी डिटेल में स्टडी करनी है. तो जो हमारा एल्गा है नॉस्टॉक, एक तो ये बिलोंग करता है साइनोफाइटा से, यानी कि हमारा ये ब्लू ग्रीन एल्गी है, और ये कॉलोनीज में जो है वो अकर करता है, और म्यूसिलेजिनस बॉल्स के फॉर्म में ये हमें मिलता है. ठीक है, और जनरली हमें कहाँ मिलता है? ये पैडी फील्ड्स में. तो जो पैडी फील्ड्स हैं आपकी, वहाँ से इसको आप कलेक्ट कर सकते हो, और ये जो एल्गा है ये नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करता है. ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब हम सबसे पहले जो है इसका वेजिटेटिव स्ट्रक्चर जो है वो डिटेल में स्टडी करेंगे. तो आपके सामने यहाँ पे डायग्राम्स हैं. तो आपका जो ये नॉस्टॉक एल्गा है ये एक पिन हेड साइज से लेके एक हेन्स के एग तक का इसका साइज होता है. तो ये है शेप, जो हमने बोला कि म्यूसिलेजिनस बॉल की फॉर्म में अपीयर होता है, अकर करता है पैडी फील्ड्स में. तो डियर स्टूडेंट्स, अब हम लोग काफ़ी जो लोग हैं वो विलेज से ही बिलोंग करते हैं, तो आपने पैडी फील्ड्स देखे होंगे. ठीक है, तो पैडी फील्ड्स में ये बिल्कुल ग्रीन कलर का स्लिपरी सा मटेरियल होता है. तो वहीं से ही हम इस सैंपल को कलेक्ट करते हैं, और जब हम इसको माइक्रोस्कोप के अंडर देखते हैं तो हमें ये स्ट्रक्चर दिखता है. काफ़ी ज़्यादा फ्रेगमेंट्स हम इस तरह से देख सकते हैं, और ये बिडेड फॉर्म है. ठीक है, बिडेड फॉर्म में ये फ्रेगमेंट अपीयर होते हैं, और जब हम इसका सिंगल फिलामेंट देखते हैं तो ये स्ट्रक्चर है हमें जो हमें डिटेल में स्टडी करना है. ठीक है, तो एक तो देखो आप ये हिटोसिस्ट देख रहे हो यहाँ पे, और एकाइनेट्स हैं. तो मतलब ये जो बीड्स हैं ये सारी हमारी वेजिटेटिव सेल्स हैं. यही सेल्स आपके किस में कन्वर्ट हो गई हैं? स्पेशल स्ट्रक्चर्स में. जैसे आपकी ये एकाइनेट्स हैं, ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशंस ये क्या बन गई हैं? काइनेट्स. ठीक है, और इनके इस फ्रेगमेंट के बाहर भी देखो आपने डॉट्स बनाए हैं. तो ये हमारी है म्यूसिलेजिनस शीथ. ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हमारा था वेजिटेटिव स्ट्रक्चर ऑफ एल्गा. उसके बाद हमारा है सेल स्ट्रक्चर, और इस सेल स्ट्रक्चर में हम डिटेल में अब एक स्ट्रक्चर एक सेल का वो हमने हाईलाइट किया है, और ये हम सिंपल माइक्रोस्कोप के अंडर नहीं देख सकते हैं, ये हमें देखना पड़ता है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंडर. तो यहाँ पे भी हमारे पास सबसे, अब देखो अगर आपको साइनोबैक्टीरियल का इंटरनल स्ट्रक्चर पूछा जाता है तो यही स्ट्रक्चर है. अगर प्रोकैरियोटिक सेल का स्ट्रक्चर आता है तब भी हमने यही डायग्राम जो है वो एक्सप्लेन करनी है डिटेल में. तो अब यहाँ पे हमारे पास अगेन सबसे पहले बाहर क्या है? म्यूसिलेजिनस शीथ है. तो म्यूसिलेजिनस शीथ के बाद जो है हम क्या स्टडी करते हैं? आपके पास सेंट्रोप्लाज्म है. ये देखो हमारे पास यहाँ पे क्या है? ये सेंट्रोप्लाज्म है, और बाहर जो है वो क्या है? क्रोमोप्लाज्म है. अब हमने जब क्लासिफिकेशन स्टडी किया था डियर स्टूडेंट्स, तो हमने पिगमेंट्स के बारे में स्टडी किया था. ठीक है, तो अब आपको याद होगा कि साइनोफाइटा में कौन से जो पिगमेंट्स हैं वो प्रेजेंट होते हैं. ये मैं आपसे बाद में पूछूंगी, आप इसका आंसर दोगे, पर मैं भी बता देती हूँ. तो जो साइनोफाइटा है इसमें हमारे काफ़ी जो पिगमेंट्स हैं वो प्रेजेंट होते हैं. क्लोरोफिल ए भी है, कैरोटीन्स भी हैं, जैंथोफिल्स भी हैं. लेकिन मेन पिगमेंट्स कौन से हैं? ठीक है, वो आपके लिए अभी है क्वेश्चन की फॉर्म में. और एक तो आपके पास जो साइनोफाइसियन सेल है इसमें ट्रू न्यूक्लियस एब्सेंट होता है. तो यहाँ पे जस्ट आपको अगर सेंटर में दिख रहा है तो ये क्या है? सिर्फ एक सर्कुलर डीएनए है. ठीक है, सर्कुलर डीएनए है आपके पास, जैसे हमारे प्रोकैरियोट्स में होता है. बाकी कुछ प्रोटीन क्रिस्टल्स हैं, और पिगमेंट ग्रेन्यूल्स हैं, गैस वैक्यूल्स हैं, और सेल वॉल सबसे बाहर, फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन है. ठीक है, तो हमारे पास मेन जो पिगमेंट्स हैं वो क्या हैं? सी फाइकोसाइनिन एंड सी फाइको
एरिथ्रिन। और फोटोसिंथेटिक जो हमारे पास यहाँ पे स्ट्रक्चर्स हैं वो भी प्रेजेंट हैं, तो क्या हैं आपके लैमिली हैं, और जिनको हम क्या बोलते हैं, थैलेकॉइड्स बोलते हैं। और जो सेंट्रोप्लाज्म, जैसे हमने बोला कि सेंटर में है वो आपका सेंट्रोप्लाज्म है, और बाहर वाली साइड में क्रोमोप्लाज्म है जहाँ पे कलर्ड पिगमेंट्स हैं, और सेंट्रल में क्या होगा, जैसे हमने बोला सर्कुलर डीएनए, तो ये कहाँ पे प्रेजेंट है, सेंट्रोप्लाज्म में। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हमारा जो है वो सेल स्ट्रक्चर था। उसके बाद अब जैसे हमने जो वेजिटेटिव स्ट्रक्चर ड्रॉ किया तो वहीं पे ही हमने बोला हेटेरोसिस्ट, तो हम हेटेरोसिस्ट का डिटेल स्ट्रक्चर जो है वो स्टडी करेंगे। तो एक तो पहले आपके पास जो हेटेरोसिस्ट की डायग्राम है, यहाँ पे डिफरेंट लेयर्स प्रेजेंट हैं। देखो, एक तो हमने जो है ये है आपके पास पोलर नोड्यूल प्रेजेंट हैं, ठीक है। और ये आपको देखो सेंटर में, जैसे हमने क्रोमोप्लाज्म में बोला कि फोटोसिंथेटिक लैमिली प्रेजेंट हैं, तो यहाँ पे देखो ये हैं आपके पास थैलेकॉइड, ठीक है। और ये आपके पास जो है प्लाज्मोडेस्माटा है, आउटर लेयर्स प्रेजेंट हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, देखो ये इधर। और ये जो लेयर्स हैं देखो यहाँ पे हमने लिखा है इनर लेयर जो है, आउटर लेयर की बात नहीं कर रही हूँ मैं, आउटर लेयर तो आपकी ये है सिंगल, है ना। और यहाँ पे भी ये होमोजेनस लेयर है, फिर ये वाली देखो ऐसे ऐसे ये चली गई आपकी होमोजेनस लेयर, और वैसे यहाँ पे भी ये आउटर लेयर्स हैं। अब देखो ये जो हमने लैमिनेटेड लेयर बोला है, ये वाली लेयर इनर साइड को जो है ये भी और ये भी, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ये। इसी में ही आपके पास देखो टोटल 4 लेयर्स प्रेजेंट हैं, जिनको हमने क्या लिखा है, L1, L2, L3 एंड L4। ये आपकी लैमिनेटेड लेयर्स हैं, और कौन सी साइड को है, इनर साइड को। ये आपका आउटर पोर्शन है, ये वाला ये और ये हमारा क्या बन गया, ये नोड्यूल बन गए हैं, ये नोड्यूल। तो ये आपके पास पोलर नोड्यूल्स हैं, ठीक है। और अब आपको ये जो स्ट्रक्चर हम पूरा स्टडी कर रहे हैं ना हेटेरोसिस्ट का, तो ये किस में हेल्प करता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन में। और भी काम है हेटेरोसिस्ट के, एक तो ये रीजुविनेट होके दोबारा जर्मिनेट करता है और नए प्लांट्स बनाता है, मतलब नया जो आपका नॉस्टॉक फ्रेगमेंट है वो इसी हेटेरोसिस्ट से बन जाता है, ठीक है। इट मीन्स ये किस में हेल्प करेगा, रिप्रोडक्शन में। और ये कुछ एक सब्सटेंसेस रिलीज करता है जो ग्रोथ ऑफ वेजिटेटिव सेल में हेल्प करता है, और फॉर्मेशन ऑफ एकाइनेट्स। अब हमने पहले डिस्कस किया कि जो एकाइनेट्स हैं दे आर द स्पेशल सेल्स हैं क्या, बेसिकली दीज आर वेजिटेटिव सेल। लेकिन देखो हेटेरोसिस्ट ने कुछ एक सब्सटेंसेस ऐसे जो हैं वो रिलीज किए कि वेजिटेटिव सेल्स किस में कन्वर्ट हो गई, एकाइनेट्स में। और स्टोरेज ऑर्गन का भी काम करते हैं ये कौन, हेटेरोसिस्ट। अब हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है दैट इज रिप्रोडक्शन। और रिप्रोडक्शन जो नॉस्टॉक में है, एक तो ये अकर करता है बाय फ्रेगमेंट्स, दूसरा है बाय हार्मोगोनिया, तीसरा है बाय एकाइनेट्स एंड फोर्थ है हेटेरोसिस्ट, ठीक है। अब जो फ्रेगमेंटेशन है उसमें सिंपली क्या होगा, जैसे मान लो हमारा कोई भी फ्रेगमेंट है ये नॉस्टॉक का, जैसे ये वाला ही फ्रेगमेंट है, तो ये क्या होगा, ये टूट जाएगा छोटे छोटे पीसेस से। मान लो कोई भी मैकेनिकल इंजरी लगी इसको, तो ये जो पीसेस है ना, फिर जो छोटे छोटे पीस बन जाएंगे, टुकड़े बन जाएंगे, उन्हीं से एक नया जो एल्गी है ना वो बन जाता है, ठीक है स्टूडेंट। तो ये हमारा क्या कहलाएगा, फ्रेगमेंटेशन। सेकेंड हमारा है बाय हार्मोगोनिया, ठीक है। तो जो हार्मोगोनिया है उसमें क्या होता है, तो जो पूरी आपका नॉस्टॉक फिलामेंट है कॉलोनी के अंदर, ठीक है, वही टूट जाएगा छोटे छोटे सेगमेंट्स में, और उसको हम बोलते हैं हार्मोगोनिया या हार्मोगोन्स, ठीक है। अब देखो फर्क क्या है फ्रेगमेंटेशन में और हार्मोगोनिया में। फ्रेगमेंट में हमने बोला कि एक फ्रेगमेंट टूटेगा, हार्मोगोनिया में हमने क्या बोला, जो कॉलोनी है ना पूरी की पूरी वो छोटे छोटे पीसेज में टूटेगी, ठीक है। और कहाँ से, एट द एरिया ऑफ हेटेरोसिस्ट और डेड सेल। तो ये हार्मोगोनिया जो है ये बनाएंगे फिर और एक कॉलोनी। तो ये डिफरेंस है आपका किसमें, फ्रेगमेंटेशन में और हार्मोगोनियम। अब ये लिखा है ना हार्मोगोन्स आपने, तो ये कहाँ से टूटे, देखो ये हेटेरोसिस्ट है, यहाँ से टूट जाएगा ये, या कोई डेड सेल्स हैं वहाँ से टूटेंगे ये, तो ये हार्मोगोन्स कहलाएंगे। तो आपको कई बार क्वेरी रहती है स्टूडेंट्स को कि हार्मोगोन्स हैं क्या, तो देखो ये हार्मोगोन बना एक, है ना, ये 2 बन गए हार्मोगोन्स। मान लो ये टूट गया है ना, ये अलग से बन जाएगा, यहाँ से टूट गया ये अलग से हार्मोगोन बन जाएंगे। तो यहाँ पे हमें 1 2 3 और इधर को भी अगर है तो 4, कितने हार्मोगोन्स मिल गए, 4 हार्मोगोन्स मिल गए, ठीक है स्टूडेंट्स। तो क्लियर हुआ आपको।
उसके बाद नेक्स्ट आपका है बाय एकाइनेट्स। तो एकाइनेट्स को हम स्पोर्स भी बोलते हैं। अब लेकिन कब? ये जो स्पोर्स हैं ये बनते हैं ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशंस। तो क्या होगा, जो कुछ एक वेजिटेटिव सेल्स हैं ये आपकी जो हैं क्या करेंगी, एनलार्ज होंगी, काफ़ी मोटी बन जाएंगी, थिक हो जाएंगी, ठीक है, थिक बन जाएंगी ये, और रिजर्व फूड मटेरियल स्टोर कर लेंगी। इन स्पेशल स्पोर्स को हम क्या बोलेंगे फिर? एकाइनेट्स बोलेंगे, ठीक है। क्या बोलेंगे? एकाइनेट्स बोलेंगे। जब आपके पास फेवरेबल कंडीशंस आएंगी तो ये जर्मिनेट करेंगे और नए फ्रैगमेंट्स बना लेंगे। तो हमने जो ये पहला डायग्राम है यहाँ पे देखो, थोड़ा थिक सेल्स बनाई हैं, काफ़ी मोटी हैं ये है ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन। जब फेवरेबल कंडीशन आ जाएंगे तो ये क्या करेंगे फिर? जर्मिनेट करेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। उसके बाद हमारा है बाय हिट्रोसिस्ट। तो हिट्रोसिस्ट, अब देखो ये है आपका जैसे कोई भी इंजरी लग गई फ्रैगमेंट को, हिट्रोसिस्ट तो ये रप्चर हो गया, ठीक है, तो ये सेपरेट हो गया यहाँ से देखो, ठीक है, ये लिखा है यहाँ पे रप्चर्ड हिट्रोसिस्ट। तो ये आपका ये जो सेल्स हैं, ये जो फ्रैगमेंट है या ये जो पीस है ना, ये पूरा निकल गया यहाँ से, और ये क्या करेगा फिर? जैसे इसको कंडीशन मिलती हैं, सुटेबल कंडीशन मिलती हैं ना, तो ये क्या करेगा? जर्मिनेट करेगा। आपके पास एक और सिचुएशन भी है बाय एंडोस्पोर। अब देखो ये एंडोस्पोर यानी कि आपके वेजिटेटिव सेल के अंदर ही स्पोर प्रोड्यूस हो गए हैं, तो उन स्पोर्स को हम क्या नाम देते हैं? एंडोस्पोर्स का। तो ये भी क्या है? ये आपके जब ये सेल जो वॉल है ना ये रप्चर करेगी, ठीक है, तो ये बाहर आएंगे और जैसे इनको वाटर या जो भी सुटेबल कंडीशन में वो चाहिए तो ये मिलेंगे इनको, और ये क्या करेंगे? जर्मिनेट करेंगे, और हमें एक पूरा का पूरा जो है नॉस्टॉक एल्गा वो मिल जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये था हमारा आज का टॉपिक नॉस्टॉक, और मुझे होप है कि आपको ये समझ आया होगा, और आप लाइक भी करेंगे, कमेंट्स भी करेंगे, जो भी आपके व्यूज़ हैं वो देंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। थैंक यू।